मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे चार वाक़यात ज़िंदगी में बड़े अजीब लगे। आपने फरमाया, पहला वाक़या, एक नौजवान के हाथ में चिराग था तो मैंने नौजवान से सवाल किया कि बताओ ये रोशनी कहाँ से आई। तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आई, उसने फूंक मार के चिराग बुझाया और कहने लगा, हजरत जहां चली गई वहां से ही आई थी। आप फरमाते हैं कि मैं उस नौजवान की हाज़र जवाबी पर आज तक हैरान हूँ। दूसरा वाकया, एक मर्तबा 10 या 12 साल की लड़की आ रही थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। कुछ देर पहले ही बारिश थमी थी। मैं मस्जिद जा रहा था तो वो बाजार से कोई चीज लेकर आ रही थी। जब जरा मेरे करीब आई तो मैंने कहा कि बच्ची जरा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल न जाना। तो जब मैंने ये कहा तो उसने आगे से ये जवाब दिया, हजरत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, आप जरा संभल कर कदम उठाइएगा। आप फिसल गए तो आपके साथ एक पूरा तबका भी फिसल जाएगा। आप फरमाने लगे कि उस लड़की की बात मुझे आज तक याद है और मैं अपने दीन पर हमेशा इस्तकामत की दुआ मांगता रहता हूँ। तीसरा वाकया, एक मर्तबा मैंने एक मखनस को देखा। जब उसे पता चल गया कि उसने मुझे पहचान लिया है तो मुझे कहने लगा कि मेरा राज ना खोलना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे राजों पर पर्दा डालेंगे। उसकी बात भी मुझे आज तक याद है और मैं लोगों के ऐब हमेशा छुपाने की कोशिश में ही रहता हूँ। चौथा वाकया, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। उसके सामने से एक औरत रोती हुई खुले चेहरे खुले सर के साथ गुजरी। उसने सलाम फेरा तो उस औरत पर बड़ा नाराज हुआ। कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आई, ध्यान नहीं, नंगे सर खुले चेहरे के साथ मेरे आगे से गुजर गई। मैं नमाज पढ़ रहा था। उस औरत ने पहले माफी मांगी, फिर कहने लगी कि देखो मेरे खामद ने मुझे तलाक दे दी और मैं उस वक्त गमज़दा थी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं। मगर हैरान इस बात पर हूं कि मैं खामद की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार थी कि मुझे सामने से गुजरने का पता ही ना चला। जबकि तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो कि खड़े परवरदिगार के सामने हो और देख मेरा चेहरा रहे हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस औरत की बात मुझे आज तक याद है। आखिर में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ये चार वाकयात हमें एक ही बड़ी हकीकत समझाते हैं कि जिंदगी में इबरत हर जगह बिखरी हुई है, बस देखने वाले की आंख चाहिए। पहला वाकया हमें यह सिखाता है कि इंसान की समझ, अकल और सवाल का जवाब सिर्फ इतना है जितना अल्लाह चाहे। रोशनी जहां जाती है वहीं से आती है, उसी तरह हदायत जहां जाती है वहीं से लौट आती है अगर दिल में तलब हो। दूसरा वाकया हमें जगाता है कि जिम्मेदार इंसान कभी अकेला नहीं फिसलता। जो इल्म वाले हों, दीन वाले हों, जिन्हें लोग देखते हैं, उस बच्ची की बात हमें समझाती है कि इस्तकामत कितनी जरूरी चीज है। तीसरा वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह पर्दा रखने वाला है और वो उन्हें पर्दा देता है जो दूसरों का पर्दा रखते हैं। किसी के ऐब जाहिर करना, किसी की कमजोरी को उछालना, ये सिर्फ उसे छोटा नहीं करता बल्कि हमें अल्लाह की रहमत से दूर ले जाता है। किसी के गुनाह को छुपाना ये बहुत बड़ी इबादत है। चौथा वाकया दिल हिला देता है कि अल्लाह की मोहब्बत का दावा जुबान से नहीं दिल की कैफियत से होता है। जब बंदा
रब के सामने खड़ा हो तब दुनिया भूल जाए, जैसे उस औरत ने अपने गम में दुनिया बुला दी। हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं मगर दिल दुनिया में भटका रहता है। ये वाकया हमें नमाज के अंदर हुजूर कल्ब की अहमियत समझाता है। इन चारों बातों का खुलासा सिर्फ इतना है कि जिंदगी में हर जगह सबक है, हर बात में हिकमत है और हर मुलाकात में अल्लाह का पैगाम छुपा होता है। अगर इंसान सीखना चाहे तो अल्लाह उसे हर लम्हे हदायत दे देता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मजीद ऐसी ईमान फरोज बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।